आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जब इंसान एक रोबोट की तरह काम कर रहा है, सोशल बॉन्ड्स खत्म होते जा रहे हैं, वह स्ट्रेस, एंजाइटी बहुत आम बात हो गई है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग लाइफ जब मीनिंगलेस लगने लगे और नेगेटिविटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन और डिस्पेयर से भर जाए, तो उसे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस कहते हैं। यह एक इनर कॉन्फ्लिक्ट की कंडीशन होती है जब जीने का उद्देश्य समझ में नहीं आता। अगर आप भी किसी ऐसी कंडीशन से गुजर रहे हैं, तो आपको भी जरूरत है अपनी लाइफ की इकिगाई ढूंढने की। आज हम जिस बुक की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है इकिगाई। इकिगाई एक जापानीज रहस्यमय शब्द है जो आपको आपके जीवन के उद्देश्य से मिलाता है। कुछ लोगों को अपने जीवन की इकिगाई बहुत आसानी से मिल जाती है, वहीं कुछ लोगों को अपने जीवन की इकिगाई ढूंढने के लिए अपने अंदर झांकना पड़ता है। इकिगाई किताब लिखी है लेखक हेक्टर गार्सिया एंड फ्रांसिस्क मिरालिस ने। क्योंकि हमारे जीवन की इकिगाई हमारे अंदर ही छुपी होती है, आइए पहले समझते हैं कि इकिगाई है क्या। इकिगाई शब्द 4 चीजों से मिलकर बना है। अगर आपको भी अपने जीवन की इकिगाई ढूंढनी है, तो आइए समझते हैं वे 4 चीजें क्या हैं जो आपको मदद कर सकती हैं आपके जीवन की इकिगाई ढूंढने के लिए। आज जब हम काम करते हैं तो कुछ काम ऐसे होते हैं जिनसे हमें प्यार होता है, जिन कामों में हम अच्छे भी होते हैं, और जब हम ऐसे काम करते हैं तो वो बन जाता है हमारा पैशन। कहते हैं ना, अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। की तरफ कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें हम अच्छे होते हैं और जिस काम के लिए हमें पैसे भी मिलते हैं, वो बन जाता है हमारा प्रोफेशन। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें हम अच्छे तो होते हैं और दुनिया को जिसकी जरूरत भी होती है, वो बन जाता है आपका वोकेशन। जब हम वो काम करते हैं जिसकी दुनिया को जरूरत है और जिसे आप प्यार करते हो, वो बन जाता है आपका मिशन। ये चारों चीजें, आपका पैशन, आपका प्रोफेशन, आपका वोकेशन और आपका मिशन जब मिल मिल जाती हैं तो बनती है आपके जीवन की इकिगाई। अपने जीवन की इकिगाई को पहचानने के लिए आपको अपने अंदर झांकने की जरूरत है। इकिगाई हर इंसान के लिए अलग होती है, जो हमारा पैशन, मिशन, वोकेशन और प्रोफेशन से मिलकर बनती है। हेक्टर गार्सिया एंड फ्रांसिस्क मोरालिस लिखते हैं कि हालांकि ऐसा कोई गारंटेड तरीका नहीं है कि हम अपनी लाइफ अपनी इकिगाई के मुताबिक ही गुजारें, पर जो एक इंग्रेडिएंट है जिसे हम अपने जीवन की इकिगाई को पहचान सकते हैं, वह है फ्लो। जब हम चीज़ें फ्लो में करते हैं और चिंताएं भूलकर उस चीज़ को एंजॉय करते हैं, वही है हमारे जीवन की इकिगाई। ऑथर्स ने अपनी बुक इकिगाई में लोगोथेरेपी, मोरिटोथेरेपी जैसी तकनीक के बारे में बताया है कि वो कैसे मदद कर सकती है हमें अपने जीवन की इकिगाई को ढूंढने के लिए। लोगोथेरेपी डेवलप की थी विक्टर फ्रैंकल ने जब वे नाजी कंसंट्रेशन कैंप में थे, जिसके बारे में उन्होंने अपनी बुक मैन सर्च फॉर मीनिंग में लिखा है। फ्रैंकल कहते हैं, एडवर्स से एडवर्स कंडीशन में भी इंसान जीने की कोई ना कोई वाजिब वजह ढूंढ ही लेता है, जो बन जाती है आपका पर्पस फॉर लाइफ या आपकी इकिगाई। आइए जानते हैं इस तकनीक के बारे में। फ्रैंकल कहते हैं कि अपनी सफरिंग्स को अचीवमेंट में तब्दील किया जा सकता है और गिल्ट को अपॉर्चुनिटीज में बदला जा सकता है, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए और एक रिस्पॉन्सिबल एक्शन लेने के लिए। लोगोथेरेपी एक थेरेपी है जो स्पिरिचुअली लॉस्ट और कंफ्यूज लोगों के लिए है। इस थेरेपी में फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल नीड्स को एनालाइज किया जाता है। इसे ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल स्कूल ऑफ थॉट्स भी कहा जाता है। लोगोथेरेपी बेस्ड है हमारी इनर डिजायर पर। लाइफ का पर्पस ढूंढने के लिए ह्यूमन फंक्शनिंग या रिस्पॉन्स फिजिकल, साइकोलॉजिकल रिएक्शन पर बेस्ड होता है। हालांकि जानवर भी इन दोनों रिस्पॉन्स को यूज करते हैं, पर वो क्या चीज़ है जो जानवर को इंसान से अलग बनाती है? वो थर्ड डायमेंशन है जो ह्यूमंस को एनिमल से अलग बनाता है। वही है लाइफ फॉर पर्पस या हमारे जीवन की इकिगाई। बुक इकिगाई में एक केस स्टडी द्वारा लेखक ने बताया है कि कैसे लोगोथेरेपी हेल्प कर सकती है हमें अपनी लाइफ का पर्पस जानने के लिए। इसमें एक अमेरिकन डिप्लोमेट के बारे में बताया है कि कैसे वो अपनी जॉब और अपने देश के इंटरपर्सनल पॉलिसीज से नफरत करता है। फ्रैंकल ने थेरेपी के दौरान डिप्लोमेट को रियलाइज करवाया कि एक्चुअली वो एक गलत जॉब में है। जब 5 साल बाद डिप्लोमेट फ्रैंकल को मिले तो उन्होंने बताया कि वे एक दूसरे प्रोफेशन में काम कर रहे हैं और अब वे खुश हैं। फ्रैंकल के अकॉर्डिंग ऐसे इंसान को ना तो साइको एनालिसिस की जरूरत है और ना ही वे एक पेशेंट हैं। वो तो सिर्फ लाइफ में एक मीनिंग ढूंढ रहे हैं। जैसे उन्हें लाइफ का मीनिंग मिल जाता है, उन्हें अपने जीने का मकसद भी मिल जाता है। फ्रैंकल की लोगोथेरेपी को यूज किया तो लाइफ में मीनिंग और स्पिरिचुअल डायमेंशन को एम्फसाइज करने के लिए 3 मेन साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जो फ्रैंकल की थ्योरी के पार्ट हैं, वो है फ्रीडम ऑफ विल, विल टू मीनिंग एंड मीनिंग ऑफ लाइफ। फ्रीडम ऑफ विल के अकॉर्डिंग ह्यूमंस
में विल पावर होती है कि कैसे हम अपने इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशन के अकॉर्डिंग अपना रिस्पॉन्स शो कर सकते हैं। इंसान के पास वो ताकत है, वो खुद की लाइफ को एक नए सांचे में ढाल सकता है। वो कुछ लाइनें हैं ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। दूसरी थ्योरी जिस पर फ्रैंकल की लोगोथेरेपी बेस्ड है वो है विल टू मीनिंग। इंसान अपने गोल्स, एम्स और लाइफ के पर्पस को अपनी विल पावर से पा सकता है, पर जब इंसान अपने इस विल के मीनिंग को रियलाइज नहीं कर पाता, तब जन्म होता है फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, एडिक्शन, डिप्रेशन और सुसाइडल टेंडेंसीज का। इंसान होने के कारण हमारा ये प्राइमरी गोल होना चाहिए कि हम अपनी एग्जिस्टेंस के मीनिंग को या पर्पस फॉर लाइफ को ढूंढें। तीसरी थ्योरी है मीनिंग इन लाइफ। मीनिंग इन लाइफ कोई इल्यूजन नहीं है बल्कि एक रियलिटी है। ह्यूमंस अपनी काबिलियत, फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी से हर सिचुएशन में अपनी लाइफ के लिए मीनिंग क्रिएट कर सकते हैं। इकिगाई हमारे जीवन का उद्देश्य हम सबके लिए अलग हो सकता है, पर एक चीज जो हम सब में कॉमन है वह है हम सब अपने जीवन का अर्थ ढूंढ रहे हैं। जब हम उन चीजों के साथ जुड़े रहकर पाते हैं जो हमारे जीवन के लिए मीनिंगफुल है, हम ज्यादा खुलकर जी पाते हैं। और जब हम अपनी लाइफ के कनेक्शंस को खो देते हैं, तब हम निराशा में घिर जाते हैं। मॉडर्न लाइफ में इतनी ज़्यादा भाग-दौड़ है कि हम अपनी रूट से अलग हो चुके हैं। पैसा, गाड़ी, चमक-धमक से हम अपने आप को भ्रमित ना होने दें। अपने अंदर की क्यूरियोसिटी और इंट्यूशन हमें अपनी इकिगाई ढूँढने में मदद कर सकते हैं। हाँ, उन चीज़ों को फ़ॉलो करो जो आपको मज़ा देती है, उन्हें छोड़ दो जो आपको मज़ा नहीं देती। इकिगाई ढूँढने की कोई परफेक्ट स्ट्रैटेजी नहीं है, हमें वो करना चाहिए जो हमें पसंद है, हमारे पसंदीदा लोगों के साथ रहकर। आपको बुक की समरी कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।